नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बीजेपी हरियाणा कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद दिखे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत सभी मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में 4 जिलों के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, सीएम मनोहर लाल, प्रभारी विनोद तावड़े, इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी अन्य तमाम मंत्रियों के साथ इस बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज हरियाणा कोरोना से मुक्त राज्य है। इसके चलते पर्यावरण प्रदूषण रोकने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हरियाणा खुले में शौच मुक्त भी हो गया है, जिससे पानी जनित रोग जैसे 1000 डायरिया में भी कमी आई है। उन्होंने कहा, इस साल मई में देश में 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज की क्षमता थी, जो अगले महीने तक बढ़कर 17 करोड़ हो जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा, वर्तमान में देश में 13 कंपनियां फिलहाल कोरोना वैक्सीन बना रही है, लेकिन दिसंबर तक इनकी संख्या और बढ़ा दी जाएगी, 19 कर दी जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं ये संकेत भी कि बड़े स्तर पर लोगों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता होगी और बस लोगों को वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता होगी। कोरोना से मुक्त राज्य उन्होंने हरियाणा को बताया। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में जेपी नड्डा ये तमाम बातें कहते दिखे। आज 7 साल हो गए, कोई घोटाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ, नई दिशा से लेकर के उसको तीव्र गति देने का प्रयास हुआ और एक जिसको कहते हैं कि मोमेंटम गेन करते हुए विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात के मंत्र को लेकर के चलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में सबको साथ लेकर के चलने का हुआ है। अगर हम देखें तो अगर ये हमारा कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी पहचान योजना, इसके तहत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो लोग निचले पायदान पर थे उनको सशक्तिकरण करने का काम लिया गया, उनको ऊपर उठाने का काम किया गया और मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को एक सफल आयाम तक पहुंचाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। उसी तरीके से मेरा पानी मेरी विरासत इस स्कीम की भी अगर हम बात करें तो ये भारतीयता विचार से जुड़ा हुआ विचार है। पर्यावरण की चिंता भी है, पानी का राइटफुल यूटिलाइजेशन भी है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप की बात भी उसमें आती है। वाटर का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, पानी का कैसे बचाव हो सकता है, कम पानी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, इसकी इसमें चिंता की गई है और यह स्कीम भी बहुत सफल हुई है। हमें पर जान करके खुशी होती है। उधर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पैरा खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। संवाद करते हुए जल्द ही नई पॉलिसी लाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही साथ सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी देने के विरोध में प्रदेश के बेरोजगार दिव्यांग पैरा खिलाड़ियों ने अपने पुरस्कार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लौटाने का फैसला किया था। ये खिलाड़ी चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद सीएम अमरिंदर सिंह ने पुलिस के इस एक्शन पर खेद व्यक्त किया। हेलो आसानी मॉर्निंग सर पैरा स्पोर्ट्स से सारे प्लेयर आए मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਥੀ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ 13 ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਰ।
you ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ give me keep a copy for me ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ Right. ਹਾਂਜੀ Right. ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਰ policy। ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੈਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਕੇ थैंक यू उधर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले मुकेश के परिवार से मिले, दुख साझा किया। उन्होंने मृतक मुकेश के परिजनों से मुलाकात न सिर्फ उनका इस दौरान दुख साझा किया बल्कि सरकार से मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने की भी मांग की है। मृतक परिवार को ढांढस बंधाते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, मुकेश की मौत पर वो भी काफी दुखी है, लेकिन अब ये दुख मृतक के परिवार का दुख न होकर 36 बिरादरी का साझा दुख बन गया है और वो चाहते हैं कि मुकेश के परिवार के साथ न्याय हो। किसान आंदोलन में मुकेश की जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की यहां पर मांग की गई है। मृतक की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुकेश के परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। मृतक मुकेश के परिवार से मुलाकात करने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनके घर पहुंचे, परिवार को सांत्वना देते नजर आए, परिवार का दुख साझा किया, साथ ही परिवार को आर्थिक मदद का भी यहां पर सरकार से कहा है कि आश्वासन दे। सरकार से ये मांग की गई है कि आर्थिक मदद इस परिवार को मिलनी चाहिए, मृतक मुकेश को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो हमारे भाई मुकेश कुमार कसार गांव के, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति दे। एक दर्दनाक परिस्थिति, ऐसी दर्दनाक चोट है जिसका दुख हमारे पूरे इलाके को, 36 बिरादरी को, सभी को उसका बराबर दुख हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी दुख की घड़ी में सरकार की तरफ से भी सहायता होगी। उधर यमुनानगर में हत्या के मामले में जेल में बंद 5 बेटियों के पिता ने आत्महत्या कर ली। जेल में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी। परिजनों ने इस मामले में जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जेल में भी बंदी सुरक्षित नहीं है। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो जेल के अंदर ही कैदी ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में। जेल में बंद 5 बेटियों के पिता के आत्महत्या किए जाने के बाद परिवार यहां पर जेल अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। कहा जा रहा है कि जेल में भी बंदी सुरक्षित नहीं है। वहीं यमुनानगर में बेखौफ स्नैचर्स का आतंक जारी है। स्नैचर्स अब सुबह की शुरुआत होते ही स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने लग जाते हैं। स्नैचर्स बुजुर्गों को खास तौर पर टारगेट बनाते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं। यमुनानगर में स्नैचर्स ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपने निशाने पर लिया। महिलाओं के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गया। इन दोनों वारदातों में से एक स्नैचिंग की वारदात की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसे देखकर इनके बेखौफ होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और इस फुटेज के आधार पर ये देखिए, दोनों मामलों में ये जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर इन चोरों को पहचानने की कोशिश हो रही है ताकि इन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तो वारदात की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बदमाशों के हौसले यहां यमुनानगर में किस कदर बुलंद है, इन दोनों वारदातों से, स्नैचिंग की घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, ठीक घर के सामने से, यहां तक कि घर के मेन गेट के अंदर घुसकर किस तरह से गले से चेन छीनकर स्नैचर यहां से भाग गया। उसका एक साथी बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था।
और बाइक पर बैठकर वहां से पलक झपकते ही ये रफू चक्कर हो गया। वहीं करनाल के जुंडला में एक युवक ने अंधविश्वास से परेशान होने की वजह से घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद 3 तांत्रिकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें, संजीव नाम का युवक 3 तांत्रिकों द्वारा परेशान था, जिसमें महिला और उसके 2 साथी संजीव को बुलाते थे, उसको अपने तंत्र विद्या से परेशान करते थे, जिससे तंग होकर उसने घर में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये युवक दरअसल अंधविश्वास से परेशान था। महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। अंधविश्वास से परेशान युवक ने सुसाइड किया, घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी इतने परेशान नहीं। अभी पिछले वीरवार ने मेरे लड़के की शादी हुई थी 21 मार्च को, उन्होंने मेरे साथ के लड़के के साथ की ये भी कर दिया मेरी बहू के साथ जी। ठीक है, मैंने बरादरी इकट्ठी करी, उन्होंने जब भी मान ले छटवा दिया था बरादरी का, नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं बैठ गया था जी, मैंने कोई इसकी दरखास्त नहीं करी जी। अभी फिर उसने फिर ये घटना घटा दी, मेरा सगा बन गया जी, और ये इसने फिर घटना घटा दी मेरे साथ में। हम बहुत परेशान हैं जिससे। इसको खिला पिला दिया कुछ? हाँ खिला दिया जी। जी बहुत नेक और बहुत बढ़िया लड़का था। मेरे पास 10-12 साल से वही चक्की पे काम करता था। अच्छा। किसी के साथ कोई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ 1 साल से उसके साथ ऐसा घट रहा था, कुछ भी उसको पता नहीं होता क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छा, कोई जो पड़ोसी बता रहे तांत्रिक विद्या का? जो भी है मतलब इनके पड़ोस में थे, तो उसको 1 साल 1.5 साल से मतलब ऐसा था, हफ्ते में 2 दिन मतलब उसको पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो क्या किया संजीव ने? बस कल पता लगा, फिर तो उन्होंने फांसी लगा दी है। कल गाँव जुड़ला के एक लड़का है संजीव बिल्कुल, उसने अपने घर में फांसी लगा ली थी। फांसी लगाने के बाद वहाँ पर पहुंची है, उसके बाद उन्होंने परिवार वालों ने स्टेटमेंट लिखवाई है कि गांव के 3 पर्सन हैं जो तांत्रिक का काम करते हैं, टोन टोटके करते हैं, उन्होंने उसको अपने वश में किया हुआ था। उनके तंग करने के कारण ही उसने आत्महत्या की। अच्छा, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? उनके बयान के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इन्वेस्टिगेशन जो भी सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।